हेलो फ्रेंड्स, हम रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर का आज जो हम लेक्चर लेंगे वो लेक्चर नंबर है 9। ओके बेटा, टोटल हमने इससे पहले 8 लेक्चर ले लिए हैं और सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, ओके। सो टुडेज अवर टॉपिक इज एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन। ओके, आपको बेटा कोई भी दो फंक्शन दिए हुए होंगे और वो दो फंक्शन के बीच में एल्जेब्रिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे करना है और वो जो फाइनल मतलब हमें फंक्शन मिलेगा एडिशन वाला या सब्ट्रैक्शन वाला या डिवीज़न वाला या मल्टीप्लिकेशन वाला, उसका डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होगा, इवेल्यूएट कैसे करेंगे, वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। लेट बेटा दो फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स है बेटा, सॉरी, लेट फंक्शन एफ, पहले मैं डोमेन और को डोमेन डिफाइन कर लूँ तो एफ वो बेटा मैं ले रहा हूँ एक्स टू आर। ओके, और स्मॉल जी फंक्शन ले रहा हूँ, वो भी ले रहा हूँ मैं एक्स टू आर। ओके, और एफ ऑफ एक्स में ले रहा हूँ, देख लेते हैं चलो, एक्स स्क्वेयर, और जी ऑफ एक्स में ले रहा हूँ सपोज बेटा ऐसे ले रहा हूँ 2x। ओके, चलो तो कौन से हम ऑपरेशन करें, तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिख रहा हूँ और हम फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे बेटा एडिशन। तो एडिशन मतलब क्या करेंगे, दोनों फंक्शन का एडिशन करेंगे। तो याद रखो बेटा, जब भी हम कोई दो फंक्शन का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ प्लस जी मिलेगा बेटा। तो एफ प्लस जी का डोमेन क्या होगा, मेन थिंग इज दैट। ओके, तो याद रखना है बेटा कि कोई भी दो फंक्शन का हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन करें और वो एल्जेब्रिक ऑपरेशन का जो फंक्शन बनेगा उसका डोमेन क्या होगा बेटा। तो जो दो फंक्शन हमें दिए हुए ना इंडिविजुअली, उसका जो डोमेन हो वो डोमेन मतलब डी एफ और डी जी, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ और डोमेन ऑफ फंक्शन जी, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा बेटा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। अगर एडिशन कर रहा हो तो, और सब्ट्रैक्शन कर रहा हो तो एफ माइनस जी, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न जो भी बेटा ऑपरेशन कर रहा हो वो फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो इंडिविजुअल फंक्शन दिए हुए हो उनका इंटरसेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं एफ और जी के बीच में एडिशन कर रहा हूँ तो एफ और जी का डोमेन तो क्या है बेटा, सेम ही है। तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा ना। एक्स इंटरसेक्शन एक्स क्या होता है बेटा, एक्स ही होता है ना। यहाँ पे एक्स है ना बेटा, एक्स वो सबसेट ऑफ आर है। ओके बेटा, कोई रियल नंबर का ही सबसेट है, वो कुछ देखना नहीं है हमें। यहाँ पे को डोमेन में तो सब रियल नंबर ले लिए, और एक्स क्या है बेटा, कोई रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, तो ये दोनों का सबसेट सॉरी ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, एक्स ही होगा। तो एफ प्लस जी होगा, उसका डोमेन क्या होगा बेटा, एक्स। टू को डोमेन तो मैं क्या ले रहा हूँ, रियल नंबर। आपको पता होना चाहिए बेटा कि रियल नंबर में बेटा इमेजिनरी नंबर के अलावा सब नंबर आ जाते हैं। ये इमेजिनरी नंबर क्या है, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे जब चैप्टर पढ़ा होगा तब। मतलब आयोटा वाले जितने नंबर हो गए वो सारे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, लेकिन वो डिटेल में हम तब पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अभी तक बेटा रियल नंबर में सब टाइप्स के नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो को डोमेन में आर ले रहा हूँ, तो मेन थिंग बेटा डोमेन हमें डिफाइन करना होता है। को डोमेन अगर मैं आर ले लूँ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जो ऑपरेशन मैंने किया एफ प्लस जी, उसका डोमेन क्या हुआ बेटा, तो जो एफ और जी का डोमेन था उसका इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आया एक्स टू आर। और एफ प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफाइन कैसे होगा बेटा, तो सेम एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसे सेपरेटली प्लस कर देना है। तो ये क्या था बेटा, एफ ऑफ एक्स मैंने एक्स स्क्वायर लिया था, जी ऑफ एक्स 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्या आ गया बेटा, एफ प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके बेटा, सेम टू सेम एडिशन मतलब ये। सेकंड ऑपरेशन अगर मैं करूँ बेटा, सो सेकंड ऑपरेशन हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन।
तो सब्ट्रैक्शन मतलब क्या बेटा, दो फंक्शन का सेम टू सेम, फंक्शन एफ में ले रहा हूँ x2r, जी भी ले रहा हूँ बेटा x2r। ओके, तो f माइनस जी क्या हो गया बेटा, उसका डोमेन क्या हो गया, तो जो f और g का जो डोमेन होता है बेटा इसका इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे तो बेटा मैंने सेम टू सेम लिया है, तो इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, x ही आएगा। टू को डोमेन में क्या ले रहा हूँ, एनी रियल नंबर मतलब r ले रहा हूँ, और f माइनस जी ऑफ x क्या होगा बेटा, तो जो दो फंक्शन है बेटा उसका सेपरेटली अगर सब्ट्रैक्शन कर दूँ तो वो हो गया f माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगर ऊपर वाले ही में एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कंडक्ट हम ले तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स मैंने एक्स स्क्वायर लिया था माइनस जी ऑफ एक्स लिया था 2x, तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, ऑपरेशन यही कर देना है, लेकिन मेन थिंग फिर से याद रखो बेटा, याद रखना है आपको डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है बेटा, जो फंक्शन f का डोमेन है और फंक्शन g का डोमेन है वो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, वो हमारा डोमेन होगा f माइनस जी का। ठीक है बेटा, सेम टू सेम। अगर थर्ड ऑपरेशन मुझे करना है, कौन सा वाला, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करेंगे हम, सेम, सपोज बेटा स्मॉल f है वो x2r डिफाइन है, g भी x2r डिफाइन है, तो f क्रॉस जी ऑफ f क्रॉस जी, पहले उसका डोमेन क्या हुआ बेटा, दोनों का दोनों का इंटरसेक्शन, तो x इंटरसेक्शन x तो क्या होगा, x ही होगा, टू रियल नंबर, और डिफाइन कैसे होगा, तो f क्रॉस जी ऑफ x इज इक्वल टू सिंपल सेपरेटली दोनों का मल्टीप्लिकेशन f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। तो f ऑफ x क्या था हमारा, एक्स स्क्वेयर था, जी ऑफ एक्स क्या मैंने लिया था एक एग्जांपल के तौर पे 2x लिया था, तो ये हो गया बेटा 2x क्यूब। ओके बेटा, सेम टू सेम बेटा, जो ऑपरेशन होता है वहीं हम कर देना। अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन हो तो एडिशन, और सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन, लेकिन मेन थिंग बेटा आपको डोमेन याद रखना है। ओके, अगर बेटा ये दोनों का इंटरसेक्शन मतलब सेपरेटली जो फंक्शन दिए हुए हैं ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन मुझे नल सेट के अलावा कुछ फाइनाइट सेट मिलेगा बेटा, तो ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। याद रखना बेटा, यहाँ पे अगर जो सेट दिया हो, सपोज यहाँ पे एक याद रखो, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूँ बेटा कि फंक्शन बेटा सपोज है 1,2,3 2r, और कोई स्मॉल जी फंक्शन है बेटा 4,5 2r, तो यहाँ पे आप देखो तो f का डोमेन क्या है बेटा 1,2,3, g का डोमेन क्या है बेटा 4,5, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ बेटा, नल सेट हो गया, कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे बेटा मुझे ये दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे बेटा मैं f प्लस जी भी डिफाइन नहीं कर सकता, माइनस f माइनस जी भी डिफाइन नहीं कर सकता, f क्रॉस जी या f डिवाइडेड बाई जी डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा मुझे डोमेन ही नहीं मिल रहा है। डोमेन मतलब क्या बेटा, वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं मिल रही। अगर f प्लस जी ऑफ एक्स मैं कुछ डिफाइन करूँ तो बेटा x बिलोंग्स टू कुछ होना तो चाहिए ना, x की वैल्यू क्या रखूँ मैं, कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो याद रखना है बेटा, जो दो सेट अगर सेपरेटली में दिए हुए हो उसका इंटरसेक्शन कुछ फाइनाइट सेट होना चाहिए। अगर नल सेट हुआ तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, कुछ फाइनाइट सेट हो तो हम डिफाइन कर सकते हैं ये सारे सेट। ओके बेटा, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन और सब करना था, इसलिए दोनों का मैंने डोमेन क्या लिया है, सेम ही लिया है, जिससे बेटा इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, यही लेक्चर में हम आगे इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो लास्ट वाला ऑपरेशन देख लेते हैं, डिवीज़न। तो बेटा स्मॉल f है सपोज सेम टू सेम x2r, चलो दूसरा कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज बेटा स्मॉल f है 1,2 2r, स्मॉल g है बेटा 2,3 2r। ओके, तो डिवीज़न मतलब f बाई जी का डोमेन क्या होगा बेटा, तो f बाई जी का डोमेन होगा बेटा ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों मतलब जो f और g है उसके डोमेन का इंटरसेक्शन। तो 1,2 और 2,3 का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा 2, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो इसका f बाई जी का बेटा डोमेन क्या हो गया 2, 2 को डोमेन तो क्या ले रहा हूँ मैं, r ही ले रहा हूँ। ओके, और f बाई जी डिफाइन कैसे करेंगे हम, सो f बाई जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा f ऑफ x डिवाइडेड बाई
जी ऑफ एक्स। ओके, लेकिन वेयर जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, हमें एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे जिससे जी ऑफ एक्स 0 हो, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स में हम कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं करते। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये चारों ऑपरेशन, मतलब दो फंक्शन के बीच में अगर मुझे प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो डिवीज़न करना हो, तो आप कैसे कर सकते हो, आपको आइडिया आ गया। ठीक है, मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि आप तभी कर सकते हो जब दो जो सेपरेटली फंक्शन दिए हुए हैं उसके डोमेन का इंटरसेक्शन कुछ मिले। अगर डोमेन का कुछ इंटरसेक्शन मिले तो ही आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलो हम थोड़े बहुत इसके एग्जांपल देखें। सो एग्जांपल इज एफ बेटा सपोज है क्लोज इंटरवल -3 to 4 टू आर, और एफ ऑफ एक्स डिफाइन है बेटा 2x है। जी है बेटा -2 to 6 टू आर, और जी ऑफ एक्स सपोज डिफाइन है बेटा x²। और फाइंड f प्लस जी ऑफ एक्स, f माइनस जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर f यहाँ वेरिएबल नहीं देंगे तो f क्रॉस जी और f डिवाइडेड बाई जी। और ये सब हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हमें बेटा f और g के बीच में सब ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो f और g का डोमेन क्या है वो देख लेते हैं। तो df मतलब डोमेन ऑफ f क्या है बेटा, क्लोज इंटरवल -3 to 4, और dg मतलब डोमेन ऑफ g क्या है बेटा, क्लोज इंटरवल -2 to 6। ओके, तो df इंटरसेक्शन dg क्या आएगा बेटा, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो -3 to 4 और -2 to 6, तो दोनों में बेटा कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है बेटा -2 to 4 वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है। देख सकते हो आप, -2 to 4 यहाँ पे भी आएगा और -2 to 4 इसमें भी आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नंबर लाइन से भी आप कर सकते हो। नंबर लाइन अगर देखें तो यहाँ पे सपोज -3 ले लूँ, -2 ले लूँ, 4 ले लूँ और 6 ले लूँ, तो आप देख सकते हो -3 to 4 मतलब ये वाला पोर्शन, -3 to 4, और -2 to 6 मतलब ये वाला पोर्शन। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो जो ये वाला पोर्शन है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि -2 to 4 है वो हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ओके, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आपको कुछ मिल रहा है तो आपको बेटा ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो एफ प्लस जी कहाँ से डिफाइन होगा, तो एफ प्लस जी का डोमेन क्या होगा बेटा, तो ये जो दो इंटरसेक्शन है दोनों का वो, तो एफ प्लस जी का डोमेन होगा -2 to 4, और को डोमेन तो मैं रियल नंबर ले रहा हूँ, और एफ प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, तो सिंपल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था, तो एफ ऑफ एक्स था 2x प्लस एक्स। ओके, सेम टू सेम बेटा, अगर मैं f माइनस जी मुझे चाहिए तो सेम डोमेन तो -2 to 4 रहेगा, को डोमेन भी आर ही रहेगा, और f माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा, सेम f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मतलब 2x माइनस x²। ओके, और अगर मुझे f क्रॉस g चाहिए तो उसका भी डोमेन क्या होगा बेटा, इंटरसेक्शन वाला ही, तो को डोमेन r, और f क्रॉस g ऑफ f ऑफ x क्या होगा बेटा, तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, डायरेक्ट वैल्यू ही मैं रख रहा हूँ, तो ये हो गया बेटा 2x³। ओके, और f डिवाइडेड बाई g का डोमेन क्या होगा, तो सेम टू सेम बेटा जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा वो 2, को डोमेन तो मैं रियल नंबर ले रहा हूँ, और f बाई जी ऑफ x क्या होगा बेटा, तो f ऑफ x अपॉन जी ऑफ एक्स। ओके बेटा, वेर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2x अपॉन एक्स कर दो, ये हो गया बेटा 2 अपॉन एक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि जब मैंने ये ऑपरेशन किया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2/x, मतलब डिनोमिनेटर में x है तो x की वैल्यू में 0 नहीं ले सकता। ये जो -2,4 है तो अभी डोमेन स्लाइटली क्या चेंज हो गया, f बाई जी का, तो f बाई जी का ये -2 to 4 है, उसमें से मैं माइनस क्या कर दे रहा हूँ, 0, क्योंकि 0 बेटा ये इंटरवल में इंक्लूड है ना, इसलिए। ठीक है, तो f बाई जी का डोमेन क्या हो गया बेटा, तो क्लोज इंटरवल -2 to 4, लेकिन उसमें से 0 नहीं लेना, क्योंकि हम बेटा मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनाते। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 रखूँगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, हैंस
डोमेन में x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, सो -2 to 4 -0, ये हमारा f/g का डोमेन हो गया। बाकी ये जो ऑपरेशन किया उसमें तो कुछ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ डिवीज़न नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे तो जो डोमेन था वही। ठीक है, तो डिवीज़न अगर आप रखो तो खास आपको डोमेन में क्या होगा, चेंजेस थोड़े आएंगे। तो अगर बेटा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हो रहा है तो वो x की कौन सी वैल्यू के पास डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो वैल्यू यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। सपोज एक एग्जांपल अगर ले हम, अगर बेटा एफ ऑफ एक्स मुझे ऐसे दिया हुआ हो, एक्स क्यूब जब x लेस देन 1 हो, 2x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 1 हो, और सपोज बेटा जी ऑफ एक्स मुझे ऐसे दिया हुआ हो, 3x x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 2, एंड हमें सपोज बेटा फाइंड f माइनस जी ऑफ x पूछा है। ओके, मतलब ये दोनों के बीच में क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे। तो पहला तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मेन थिंग क्या है, तो डोमेन अगर यहाँ पे देखो फंक्शन है बेटा, दो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। एक्स ले मतलब x की वैल्यू 1 से कम हो तो ये वाला लेना है एज एफ ऑफ एक्स, और x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर नंबर हो तो ये वाला लेना है। ओके, सेम यहाँ पे जी ऑफ एक्स भी ऐसे अलग अलग तौर से डिफाइन किया है। x की वैल्यू 2 या 2 से कम हो तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x लेना है, x की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ 2 हो तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना है। तो अभी मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को x की वैल्यू जब सेम हो ना, सेम, तब मैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को डिवाइड करूँगा। देखो कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब, वो तो पता है एक्स लेस देन 1। ओके, तो सेम बेटा यहाँ पे देखो मैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन 1 में कौन सा फंक्शन आएगा। तो बेटा यहाँ पे तो आपको पता है कि जब x की वैल्यू 2 या 2 से कम हो तो आप कौन सा फंक्शन ले सकते हो, 3x। तो x की वैल्यू 1 से कम हो तब भी हम जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x ले सकते हो ना। ठीक है, तो जब x लेस देन 1 हो तब जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3x। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से देखो आप, मैं x का जो इंटरवल है ना, मतलब x की जो रेंज, वो मैं इक्वल कर रहा हूँ, जिससे मुझे इंटरसेक्शन लेने में आसानी रहे। क्योंकि आपको पता है कि f माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, वो इंटरसेक्शन में, वो डोमेन में ही मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो x लेस देन 1, यहाँ पे भी x लेस देन 1 के लिए मैं अलग फाइंड आउट कर लिया। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे देखो 1 और 2 के बीच वाली वैल्यू ले रहा हूँ। कैसे कि भाई x की वैल्यू 1 या ऐसे हो, 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, मैं ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि जब x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो तो आप फंक्शन कौन सा ले सकते हो, 2x माइनस 1। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, 2x माइनस 1। सेम टू सेम यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो सेम टू सेम बेटा, अगर x की वैल्यू 2 या 2 से कम हो तो 3x ही ले रहा हूँ ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे सेम है ना, 2 या 2 से कम, तो यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स क्या होगा, 3x होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने सेम इंटरवल परफॉर्म किया है। और अब लास्ट वाला कि अभी x की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो, तो 1 से ज़्यादा हो तो 2x माइनस 1, तो 2 से ज़्यादा भी क्या हो गया, 1 से ज़्यादा वाले हो गया ना। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2x माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या होगा, तो यहाँ पे तो दिया हुआ ये एक्स के। तो सेम आप देख सकते हो बेटा कि x के मैंने जो इंटरवल दोनों में लिए वो क्या लिए, कॉमन लिए। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करूँ या माइनस वाला, तो f माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, तो सेम इंटरवल में परफॉर्म होगा। जब x लेस देन 1 होगा बेटा, तो ये दोनों फंक्शन के बीच में हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x। जब बेटा ये इंटरवल होगा 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये दोनों फंक्शन मतलब 2x माइनस 1 माइनस 3x कर देंगे। और जब ये इंटरवल होगा x ग्रेटर देन 2, तो हम क्या कर देंगे बेटा, ये 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बीच में सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, सो आवर फाइनल आंसर इस क्या हो गया बेटा,
एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ये जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो। ये 2x माइनस 3x मतलब ये हो गया माइनस एक्स माइनस 1 जब 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। और ये हो गया बेटा 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। ओके बेटा, तो आई होप अभी आपको ये एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस समझ में आ रहा है। मेन थिंग बेटा आपको क्या याद रखनी है, जो डोमेन हो ना, डोमेन, ओके, डोमेन, उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, जो एलजेब्रा ऑफ फंक्शन मतलब एलजेब्रा ऑपरेशन करने के बाद जो हमें नया फंक्शन मिलेगा उसका डोमेन होगा। ठीक है, तो सेम बेटा मैंने यही परफॉर्म किया है, क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे बेटा सेम चीज़ें ली है ना, तो इंटरसेक्शन करने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होगा, सेम चीज़ों का इंटरसेक्शन वहीं आता है। इसलिए यहाँ पे बेटा पहले देखो मैंने जो डोमेन है बेटा वो मैंने क्या सेट किया है, इक्वल सेट किया है। ओके, फिर ऑपरेशन वो मैंने परफॉर्म कर दिया है। ओके बेटा, तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया है। सो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।